हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा करंट अफेयर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन 2020 में से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी दोस्तों वीडियो को बनाने में, आंकड़ा इकट्ठा करने में। पूरी साल का निचोड़ लेके आए हैं एक ही वीडियो में। 2020 के सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उनसे जुड़ी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आपको साथ के साथ करवाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कैसे क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको वीडियो। हम ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अनीता कुंडू ने माइनस 50 डिग्री तापमान किस देश की सबसे ऊंची चोटी एकोकागोआ पर फतेह की? तो किस देश की थी वो सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण अमेरिका। अगला था हरियाणा के इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किए हैं? जो हेल्थ से संबंधित कोई भी होगा तो क्या करेगा? स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। हेल्थ यानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया इसको। हरियाणा में कितनी आंगनबाड़ियों को हाईटेक बनाया जाएगा? तो कितनी आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा? 481 आंगनबाड़ी केंद्रों को। अगला क्वेश्चन है 7वीं बार स्टेट सब चैंपियन हॉकी प्रतियोगिता, जो हॉकी की जो प्रतियोगिता थी उसमें चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये कितनी थी? 7वीं। और किसने जीता? हिसार ने। हिसार ने यह खिताब 4थी बार जीता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो सफाई कर्मचारी उनको किस नाम से पुकारा जाता है? स्वच्छता दूत के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडोलॉजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? किसने किया? किरण बेदी, जो IPS ऑफिसर किरण बेदी, उसने किया। जो कौटिल्य पंडित है, कौटिल्य पंडित का संबंध कहाँ से है? कहाँ से कौटिल्य पंडित का संबंध है? कोल्लड़ गांव। इसका संबंध कहाँ से है? कोल्लड़ गांव कहाँ पर है? करनाल के अंदर। कोल्लड़ गांव करनाल से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है रेसलिंग टीवी द्वारा आयोजित पोल में दीपक पुनिया के साथ किसे सर्वश्रेष्ठ पहलवान घोषित किया? जो दीपक पुनिया है वो भी एक पहलवान है, यानी कुश्ती खेलते दोनों प्लेयर। इनमें इनके साथ किस किस को पहलवान घोषित किया? दूसरा कौन था? दीपक पुनिया के साथ दूसरा कौन? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का संबंध कहाँ से है? बलाली गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी के अंदर। और दीपक पुनिया का संबंध है छारा गांव कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। तो इनको इनके गांव भी याद रखने हैं। और कौन सा गेम खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। इनका संबंध तो बलाली गांव, चरखी दादरी, और इनका संबंध छारा गांव, झज्जर से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कृषि मंत्री ने कौन से जिले में गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? गुणवत्ता जांच के लिए कौन से जिले में किया गया है? सिरसा में। तो हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? JP दलाल। कौन है हरियाणा के कृषि मंत्री? JP दलाल। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की किस बेटी को 3 mm बोट बनाने के लिए इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है? 3 mm की बोट बनाने के बाद उसका रिकॉर्ड दर्ज किया है, नाम दर्ज किया है। तो साक्षी गर्ग का संबंध कहाँ से है? बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। अगला है अंजलि राज के डिजाइन को किस अंतर्राष्ट्रीय असेंबली ने मान्यता दी है? अंजलि राज का एक डिजाइनर है, उसके डिजाइन को किसने असेंबली ने मान्यता दी है? यूनार्क, जो अमेरिका है, यूनार्क, उस असेंबली ने इसको मान्यता दी है।
अब तो आया अंजलि राज की बात आई है। अंजलि राज का संबंध अग्रोवा से है। अग्रोवा हिसार के अंदर है। अग्रोवा अग्रोवा से है। अग्रोवा कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है। वैसे तो ये अब ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन इनका संबंध हरियाणा में हिसार जिले से है। अगला है, हिसार जिले की किस बेटी ने केदारकंठ की चोटी को फतेह किया? तो किसने किया था केदारकंठ की चोटी को फतेह? खुशबू यादव। खुशबू यादव का संबंध कहाँ से है? हिसार से। और इनका खेल पूछा जाए क्या है? पर्वतारोही। अगला है, हरियाणा की किस महिला हॉकी प्लेयर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड मिला, किसको मिला है? रानी रामपाल को। क्या है ये? हॉकी प्लेयर है। और इनका संबंध कहाँ से है? शाहबाद। शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड मिला है? किसको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड मरने के बाद? सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज है। सुषमा स्वराज क्या थी? पूर्व विदेश मंत्री थी। जो सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री थी, एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और जो इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। और इनकी मृत्यु हुई है, तो इनकी मृत्यु हाल फिलहाल में हुई है 6 अगस्त 2019 को। 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में पूरी डिटेल इकट्ठी कर सकते हो आप। मोटी मोटी डिटेल थी जो पूछी जा सकती थी, वो मैंने आपको बता दी है। इनके नाम पर अंबाला में एक स्टेशन बस स्टैंड बनाया जाएगा। एक बस स्टैंड बनाया जाएगा इनके नाम से अंबाला के अंदर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल में हरियाणा अंक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? खेलो इंडिया में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस छात्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसको किया बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित? ईशान। ईशान का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से है। इसको सम्मानित किस लिए किया गया? जो एक रूसी यात्री आई थी भारत में और उसे को किसी ने धोखा दे दिया, तो उसकी मदद करने और 3 लड़कियों की जान बचाने के लिए, डूब रही थी 3 लड़कियों की जान बचाने के लिए, उन्हें चाइल्ड शक्ति यानी बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पहलवान को व्यक्तिगत वर्ग में 2000 साल में सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया का संबंध कहाँ से है? जो बजरंग पूनिया है उसका संबंध कहाँ से है? भिवानी जिले से। अगला क्वेश्चन है, विंटर और समर दोनों सीजनों में माउंट एलब्रुस पर फतेह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही। देखो, विंटर यानी गर्मियों में और सर्दियों में दोनों सीजनों में माउंट है एलब्रुस जो चोटी है उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? रोहतास किलेरी। अब रोहतास किलेरी का संबंध मल्लापुर गांव, कहाँ पर? मल्लापुर गांव हिसार से है। मल्लापुर गांव हिसार से है इनका संबंध। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने दी फोक्स एशियन कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? किस हरियाणवी को दी फोक्स एशिया फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर बलदेव कुमार को। डॉक्टर बलदेव कुमार वो श्री कृष्णा आयुर्वेद, जो श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में, उसके कुलपति है। क्या है? कुलपति। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय पैरा ओलंपिक के सदस्य
चुना गया। किसको चुना गया है? दीपा मलिक को। दीपा मलिक है वो किसकी? शॉटपुट और जेवलिंग थ्रो की खिलाड़ी है। शॉटपुट और जेवलिंग थ्रो। और इनका संबंध कहाँ से है? बैंसवाड़ गांव सोनीपत से। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया था और उसके बाद उन्हें क्या पैरालंपिक्स के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2020 में कितनी बेटियों को निर्भया अवार्ड से सम्मानित किया गया? कितनी बेटियों को? हरियाणा 45 बेटियों को सम्मानित किया गया है। हरियाणा ने 2020 का वर्ष किस रूप में मनाया था? जो 2020 का वर्ष है वो किस रूप में बनाया गया था? सुशासन संकल्प दिवस के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट ऑफ डाड कोच लगी देश की पहली ट्रेन संचालक किस ट्रैक पर शुरू की गई है? किस ट्रैक पर शुरू की गई है? यह करी गई शिमला, जो कालका शिमला ट्रैक है उस पर शुरू की गई है। और जो ये कब बना था? ये 1903 में शुरू हुआ था कालका शिमला ट्रैक, उस पर संचालित की जाएगी। हरियाणा 2020 में ऊर्जा दक्षता सूचांक में कौन सा स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा हरियाणा? पहले स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, ओडीएफ। ओडीएफ के लिए बेहतरीन काम करने पर हरियाणा के जिले कौन से जिले से को स्वच्छता दर्पण, कौन से जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है? कौन से जिले को मिला है स्वच्छता दर्पण अवार्ड? पानीपत को। पानीपत को जिले को सफाई, पूरी सफाई रखने के लिए किसको अवार्ड मिला है ओडीएफ में? पानीपत को। 2020 में आयोजित हुए सीनियर चैंपियनशिप में, सीनियर जो एशियन चैंपियनशिप थी उसमें कुश्ती के किस खिलाड़ी ने हरियाणा को 27 साल बाद स्वर्ण पदक जिताया? तो किसने जीता था? सुनील कुमार। सुनील कुमार का संबंध कहाँ से है? सुनील कुमार का संबंध सोनीपत जिले से है और वो 87 वर्ग किलोग्राम बार में कुश्ती खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर के बस अड्डे का नाम सर्वज्ञ सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? तो किसका? अम्बाड़ा का। अभी बताया था ना, अभी पीछे बताया था। अगला है, दी एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किस मंत्री ने किया था? तो किस मंत्री ने किया था? मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन है, दो रॉयल टाइगर टू है, जो दो रॉयल टाइगर है हरियाणा के किस जिले के चिड़ियाघर में लाए जाएंगे? तो हरियाणा के किस में लाए जाएंगे? रोहतक जिले में। रोहतक जिले में जो तिलियार पटल पर्यटन स्थल है उसके पास एक लघु चिड़ियाघर है रोहतक के अंदर, तिलियार झील तो सुना होगा आपने, उसके पास एक चिड़ियाघर है रोहतक के अंदर, वहां पर लाए जाएंगे दो टाइगर। और ये कहाँ से लाए जाएंगे? बिलासपुर से लाए जाएंगे। अगला है, हरियाणा का कौन से गांव में 5000 साल पुराने हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तिगड़ाना गांव कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जो 2020 में इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आयोजित हुआ वो कौन से नंबर का मेला था? ठीक है, वो कौन से नंबर का मेला था जो आयोजित हुआ? वो 34वां नंबर का मेला था। और इसमें थीम स्टेट होता है और थीम कंट्री होता है। थीम स्टेट कौन सा था इसके अंदर? जो थीम राज्य था यानी स्टेट वो हिमाचल प्रदेश था, और जो थीम राज्य था वो उज्बेकिस्तान, जो देश था वो उज्बेकिस्तान था और राज्य था हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा
कि कौन से गांव में 5000 पुराने 2 किलो वजनी धातु की मोहर का चिन्ह मिला है? कौन से गांव में मिला है ये मिला है बट्टू बुआन गांव। बट्टू बुआन गांव। बट्टू बुआन गांव कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है बट्टू बुआन गांव। अगला है वर्ष 2020-21 के लिए विधानसभा ने हरियाणा का कितना बजट पास किया है? कितना बजट पास किया है हरियाणा सरकार ने? 1,42,343.78 करोड़ इतना बजट पास किया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार दक्षिण एशियाई देशों के कलाकारों ने मंच सजाया? तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? KUK यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसकी शिला किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के हमारे प्रथम राष्ट्रपति। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 में हरियाणा की कितनी महिलाएं खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो कितनी खिलाड़ी थी? 10 खिलाड़ी थी। और कितनी टोटल महिलाएं, कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 29 महिलाएं। 10 खिलाड़ी थी। खिलाड़ियों को पूछा जाए तो 10 खिलाड़ियों थी। और महिलाएं पूछे जाए तो कितनी महिलाएं थी? 29 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? आदित्य राज। आदित्य राज का संबंध हरियाणा के गुरुग्राम से है। कहां से है? गुरुग्राम से। अगला क्वेश्चन है 34वें क्राफ्ट मेले में थीम स्टेट, अभी बताया था आपको, थीम स्टेट क्या था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अगला है हरियाणा जो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार है, जो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 किससे सम्मानित किया गया? किसे मिला है ये? मनीषा को। मनीषा का संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। कहां से है? रेवाड़ी से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 में किसे इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको किया गया है? डॉक्टर अलका गर्ग को। डॉक्टर अलका गर्ग को। डॉक्टर अलका गर्ग है, इनका संबंध छछरौली गांव, जो छछरौली गांव है, छछरौली यमुनानगर से है, यमुनानगर से है। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा द्वारा दिया गया। महिला एवं विकास मंत्री द्वारा, महिला एवं विकास मंत्री कौन है अपनी? कमलेश ढांडा द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 2020 में हरियाणा को फिल्म में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 2020 में हरियाणवी को बम्बई पुलिस ने कमिश्नर नियुक्त किया है। कौन है? तो किसे कमिश्नर नियुक्त किया गया 2020 में? परमवीर बड़ाना का संबंध पाबटा गांव फरीदाबाद से है। पाबटा गांव फरीदाबाद के अंदर आता है। पाबटा गांव उसके अंदर है। अगला है हरियाणा का पहला मॉडल सिकल सेंटर कौन से गांव में स्थापित किया गया है? तो कौन से गांव में स्थापित किया है? पत्रीवाड़ा मोटा गांव। ये कहाँ पर है? पत्रीवाड़ा मोटा गांव कहाँ पर है? ये सिरसा के अंदर है। पत्रीवाड़ा मोटा गांव सिरसा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहली बार किस विश्वविद्यालय में सिंगल गर्ल चाइल्ड को एडमिशन में प्राथमिकता देनी शुरू की है? यानी अगर किसी को एक ही लड़की है उसको प्राथमिकता देनी शुरू की है, तो किसने की है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU। HAU कहाँ पर है? हिसार के अंदर।
HU की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से जिले में पक्षियों का 21 मंजिला आशियाना तैयार किया जाएगा? यानी पक्षियों के लिए 21 मंजिला इमारत तैयार की जाएगी, यानी सिरसा के अंदर। अगला है हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी किस गांव में है? संस्कृत पहली, जो संस्कृत के लिए जो पहली यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वो किस गांव में है? ये है मुंदड़ी गांव। मुंदड़ी गांव कहाँ पर है? कैथल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत यानी संस्कृत है, ये पहली यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी है जो पूछी जा सकती है। हरियाणा ऐसा कौन सा राज्य है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराने में कौन सा शासन? हरियाणा का कौन सा जिला, राज्य नहीं, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन सा स्थान हासिल हुआ है? पहला स्थान हासिल हुआ है हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है, कौन सा नहीं, हरियाणा ऐसा राज्य है जिसे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहला स्थान हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नशे पर अंकुश लगाने के लिए किसका गठन किया गया है? किसका गठन किया गया है? हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया है। हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया गया है। और कहाँ किया गया है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? मधुबन। मधुबन जहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग होती है वहीं पर है। ये नशा मुक्ति के लिए, नशे पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो खोला गया है। वो कहाँ पर है? करनाल, मधुबन के अंदर। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? पहला आयुष विद्यालय, जो पहली चीज खुली है 2020 में, वो पूछी जा सकती है। तो कहां पर खुला है? कुरुक्षेत्र। कहां पर खुला है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है देश का पहला ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र कौन से शहर में खोला गया है? कौन से शहर में है? ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र कहां पर है? नारनौल के अंदर। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ का बहुत ही फेमस शहर है नारनौल। अगला क्वेश्चन है देश की पहली पशु टेलीमेडिसिन सुविधा यानी ई पशु चिकित्सा हरियाणा के कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? हिसार के अंदर है। हिसार में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, लुआस बोलते हैं जिसको, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और इसका शुभारंभ किसने किया था? ओम प्रकाश यादव जी ने किया था। अगला है हरियाणा के पूर्व विधायक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? पूर्व विधायक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से जिले से पहला ग्रेड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट है? तो पहला जो है बायोगैस का जो पावर प्लांट कहां पर है? जींद के अंदर है। बायोगैस का जो प्लांट लगाया गया है पहला हरियाणा जिले का, वो कहां पर है? जींद जिले के अंदर है। अगला है हरियाणा में जल जीवन मिशन डैशबोर्ड की शुरुआत किसने की? जल जीवन डैशबोर्ड की शुरुआत किसने की है? मनोहर लाल खट्टर ने। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक 2020 से संन्यास ले लिया? अभी पीछे बताया था ना किसने लिया? दीपा मलिक भैंसवाल, जो सोनीपत से संबंध रखती है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और वे क्या करती थी? जेवलिन थ्रो और शॉटपुट की खिलाड़ी थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहली टनल मंडी कहाँ बनाई गई है? टनल मंडी हिसार पर बनाई गई है, जहां पर गेहूं और सरसों की खरीद के लिए जो किसान है उनको बचाने के लिए, भीड़ भाड़ से बचाने के लिए यह शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है एक देश एक राशन कार्ड योजना कब लागू हुई? एक देश एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को लागू हुई।
देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र होने पर सर्टिफिकेट हरियाणा के किस गांव को मिला है? किस गांव को मिला है? मुंदड़ी गांव। मुंदड़ी गांव कहाँ पर है? कैथल के अंदर। और ये क्या है? धर्मचक्र क्या है? बौद्ध धर्म क्या है? मतलब इस गांव ने पूरी तरीके से अपने आप को बौद्ध धर्म में बदल दिया है, यानी बौद्ध को मानने लगे हैं, तो उसको बोलते हैं धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने वाला हरियाणा कौन सा स्थान है? सुरक्षित पेयजल प्रदान करने में हरियाणा का पहला स्थान है सुरक्षित पेयजल के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने टोंस नदी पर कौन सा बांध बनाया है? टोंस नदी पर कौन सा बांध बनाया है हरियाणा सरकार ने? हरियाणा सरकार ने टोंस नदी पर कसाऊ बांध बनाया है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और पहला कौन सा है? टिहरी डैम जो उत्तराखंड के अंदर है, पहला वो है। और दूसरा ये जो टोंस नदी पर बनाया जा रहा है कसाऊ बांध, इसकी ऊंचाई है 236 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 236 मीटर। और लंबाई कितनी है? 680 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी ऐप शुरू की गई है? कौन सी ऐप शुरू की गई है सिंगल विंडो प्रणाली के तौर पर? जन सहायक ऐप शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? सभी को घर प्राप्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। 2022 तक सभी को घर प्राप्त कर दिए जाएंगे। रोड सेफ्टी के लिए हरियाणा के जिले में कौन सा विंग बनाया गया है? रोड सेफ्टी के लिए हरियाणा में कौन सा विंग बनाया गया है? ट्रैफिक विंग बनाया गया है। अगला है, माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर है? तो माता शीतला देवी मंदिर आपको पता गुड़गांव में है, तो वहीं पर है ये डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कौन से जिले में? पहला खाद्य बैंक कहाँ पर है? खाद्य बैंक गुरुग्राम के अंदर। अगला है, हरियाणा में कोविड-19 सूचना पोर्टल का क्या नाम है? जो कोविड-19 की सूचना देता है उस पोर्टल का क्या नाम है? हरादेश। अगला है, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में आयोजित स्टार्टअप प्रतियोगिता विजेता के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अडॉप्ट ए फैमिली अभियान किस शहर में चलाया गया? करनाल। अडॉप्ट ए फैमिली है क्या? इस अभियान के अंदर एक गरीब परिवार जो सोशल कार्य करने वाले हैं, वो किसी गरीब परिवार के जब तक कोविड-19 खत्म नहीं हो जाता, जब तक उनकी स्थिति सुधर नहीं जाती, तब तक उस परिवार के लिए वो सारी चीज़ें मुहैया करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला मॉडल तालाब किस गांव में बन रहा है? केओड़ गांव कैथल के अंदर बन रहा है मॉडल तालाब। हरियाणा के कौन से जिले में कृष्ण की 52 फुट की स्वरूप तैयार किया जाएगा? तो कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है, जहां पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, तो वहीं पर बनाई जाएगी उनकी 52 फुट की, कितने फीट की? 52 फीट की मूर्ति बनाई जाएगी। अगला है, हरियाणा में ब्लैक ड्रग पार्क कौन से जिले में बनाया जाएगा? ब्लैक ड्रग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? पानीपत के अंदर बनाया जाएगा ब्लैक ड्रग पार्क। उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला जाएगा? प्लाज्मा बैंक क्या होते हैं? जो कोविड-19 से उबर जाते हैं, बीमारी से ठीक हो जाते हैं, उनके सैंपल के तौर पर जो खून लिया जाता है, उससे जो कोविड वाले मरीज हैं उनकी मदद हो सकती है। वो बैंक कहाँ पर है? रोहतक के अंदर लगाया गया है। अगला है, किस मुक्केबाज ने AIBA
विश्व पुरुष रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो किस मुक्केबाज ने किया है? अमित पंघाल। अमित पंघाल का संबंध कहाँ से है? मयाना गांव, रोहतक। कहाँ से है अमित पंघाल का संबंध? मयाना गांव, रोहतक से है और मुक्केबाज है ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस मुक्केबाज को AIBA महिला रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? अंजू रानी को। अंजू रानी को। अंजू रानी का संबंध कहाँ से है? अंजू रानी का संबंध रोहतक के रिठाल फोगाट गांव से है। कौन से गांव से? रिठाल फोगाट गांव से, फोगट गांव से, फोगट गांव से है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर खोला जाएगा? ये पीछे पड़ा था ना, नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर खोला जाएगा? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कहाँ? करनाल में, मधुबन में। अगला, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? 2 खिलाड़ियों को मिला है। किस किस को मिला है ध्यानचंद 2020? मनप्रीत सिंह जो प्रो कबड्डी के कोच हैं, फिलहाल गुजरात लायंस के, लेकिन पहले वो पटना पायलट के लिए खेल चुके हैं, एक सीजन जीत चुके हैं। तो उनका संबंध कहाँ से है? डेराबस्सी से है। डेराबस्सी कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर। और दूसरा है नेत्रपाल। नेत्रपाल का संबंध कहाँ से है? नेत्रपाल क्या है? पहलवान है, वो कुश्ती के प्लेयर है, और मनप्रीत कबड्डी के प्लेयर है। तो उनका संबंध कहाँ है? दरियापुर गांव, फरीदाबाद। इनका संबंध दरियापुर गांव, फरीदाबाद से है। और इनका कहाँ से है? इनका संबंध है अम्बाड़ा से। अगला क्वेश्चन है, 2020 के जो द्रोणा अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस किस को मिले 2020 के? तो 2 कोचों को मिले हैं। किस किस को मिले हैं? कृष्ण कुमार को। कृष्ण कुमार का संबंध कहाँ से है? करनाल से। और ओम प्रकाश दहिया जो कुश्ती कोच है, वो कबड्डी कोच थे। कृष्ण कुमार एक कुश्ती कोच। इनका संबंध कहाँ से है? करखोदा सोनीपत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन? मनु बाकर जो शूटर है, शूटिंग खेलती हैं, और दीपिका ठाकुर हॉकी प्लेयर, मनीषा कौशिक बॉक्सिंग प्लेयर, मनीष नरवाल जो पैरा शूटर है, और दीपक निवास हुड्डा जो कुश्ती प्लेयर है, कबड्डी प्लेयर हैं, और संदीप चौधरी जो पैरा एथलीट है। इन कितने खिलाड़ी हो गए? 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 में किन खिलाड़ियों को खेल रत्न सम्मान मिला है? तो खेल रत्न किस किस को मिला है? विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट का संबंध तो आपको पता है, बलाली गांव, चरखी दादरी से। और रानी रामपाल का संबंध कहाँ से? शाहबाद, कुरुक्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र वाटर हीरो पुरस्कार विजेता। तो वाटर हीरो पुरस्कार विजेता कौन है? रमेश गोयल का संबंध कहाँ से है? सिरसा से। कहाँ से है? सिरसा से। अगला क्वेश्चन है, मेरा जल मेरी विरासत। मेरा जल जो मेरी विरासत है का शुभारंभ हरियाणा के किस मंत्री ने किया था? मनोहर लाल खट्टर ने किया था। और मेरा जल मेरी विरासत जो योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोनिका शोकंद, जिसका संबंध कहाँ से है? जींद जिले से है। और वो क्या करती हैं? मॉडलिंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? कल्पना चावला 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा आल मोनी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में सरदार पटेल के नाम पर लाइब्रेरी खोली जाएगी? लाइब्रेरी कहाँ पर खोली जाएगी? काछुआ कहाँ पर है? जो काछुआ है वो कहाँ पर है? करनाल जिले के अंदर है काछुआ, करनाल जिले के अंदर। वर्ष 2020 में सुरक्षा गार्ड
का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 36वां, यानी आज से 36 साल पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसकी स्थापना हुई थी। अगला है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बनाया गया है? अब देखो, भारत भी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किस राज्य में जल प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला वैन, यानी प्रयोगशाला के लिए वैन चला दी गई है? तो हरियाणा में जो वैन है खुद गांव में जाकर जल का प्रशिक्षण करेगी। अगला है, हरियाणा में अमोनिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया? हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है अमोनिया मुक्त भारत का जो अभियान था उसमें, सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ने कौन सा सेंटर बनाया गया है? गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर, अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ACF प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ACF प्रिंसिपल सेक्रेटरी? दीपेंद्र सिंह DC। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय वर्चुअल कृषि मेला कौन से जिले में आयोजित किया गया? कृषि मेला कहाँ पर लगता है? हिसार के अंदर। हिसार में कहाँ? HU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आप, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अनुसूचित जाति विकास निगम के चेयरमैन कौन है? पवन खरकोदा। खरकोदा कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है? इसकी चेयरमैन बबीता फोगाट का संबंध भी कहाँ से है? बलाली गांव चरखी दादरी से है। अगला है, देश के किस राज्य को 2020 में सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? हरियाणा। अगला है, HS और FMD के टीके का प्रयोग करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। इसमें क्या है? यह टीका पशुओं में जो खुर पका होता है और मुख पका होता है और गलगोटा जैसी बीमारियों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी कार्यक्रमों में फूलों का उपयोग बंद कर दिया है? फूलों का उपयोग बंद कर दिया है हरियाणा ने, क्योंकि पेड़ पौधों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है और फूलों का प्रयोग करने से जो पौधे हैं वो नष्ट हो रहे हैं, इसलिए फूलों का उपयोग बंद कर दिया गया है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल का संबंध अम्बाड़ा से है और इन्हें ये पुरस्कार जो ये है फाइटर जेट विमान है जो बालाकोट में हमले हुए थे उसके खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब ये उसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब उसमें ये फाइटर जेट की पायलट थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने उत्तराखंड की रुद्दुगेरा उत्तराखंड की रुद्दुगेरा को 2020 में फतेह किया है? किसने किया है? अनीता कुंडू का संबंध कहाँ से है? हिसार जिले से। कहाँ से है? हिसार जिले से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप स्वस्थ हरियाणा का उद्घाटन किसने किया? स्वस्थ हरियाणा का उद्घाटन किसने किया? अनिल विज ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी की स्वामित्व योजना शुरू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? स्वामित्व योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।
हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन कौन है? हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़। मुकेश गौड़। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा 2020 के हरियाणा दिवस पर हरियाणा के कौन से गांव में 2 दिवसीय पशु सौंदर्य प्रदर्शनी मेला लगाया गया था? तो कहां पर लगाया गया था सौंदर्य प्रदर्शनी मेला? ताजपुर के अंदर। और जो ताजपुर गांव है ये कहां पर है? ताजपुर गांव है अटेली मंडी। अटेली मंडी के अंदर आता है। और अटेली मंडी कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसमें पशुओं को बढ़ावा देने के लिए इजराइल और ब्राजील जैसी तकनीक अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली नवोदय स्थायी सैनिक अफसर सुमन साहरण। सुमन साहरण का संबंध कहां से है? जो सुमन साहरण का संबंध है हिसार जिले के गिरह गांव से। हिसार जिले का कौन सा गांव? हिसार जिले का गिरह गांव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के संविधान कब बनाया गया? हरियाणा का संविधान, तो संविधान 26 नवंबर को बनाया गया। हरियाणा का संविधान 1 नवंबर को आजाद हुआ था, लेकिन संविधान हरियाणा कब बना था? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, 2020 में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? उत्कृष्ट उत्थान की उपाधि। तो ओपी जिंदल है कहां पर? ये ओपी जिंदल कहां पर है? सोनीपत के अंदर है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर कौन सी फ्लाइंग बनाई गई है? होम मिनिस्ट्री फ्लाइंग बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस के नाम से देश का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बोट लॉन्च किया जाएगा? किसके नाम से लॉन्च किया जाएगा? आपका मित्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की उद्योग और रोजगार नीति 2020 कब लागू होगी? कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2020 को लागू की 1 नवंबर को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खेल विभाग ने सरकारी कोच पर नजर रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो कौन सी ऐप लॉन्च की है? नजर ऐप लॉन्च की है सरकारी कोचों पर ध्यान रखने के लिए। हरियाणा के किस जिले को लाल डोरा मुक्त के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है? करनाल के। जो करनाल के गांव है वो लाल डोरा मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। लाल डोरा मुक्त का मतलब यह है जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, बेनामी कब्जा जमीन है, उसको बोलते हैं लाल डोरा की जमीन। उससे मुक्त घोषित कर दिया गया। किसको? करनाल को। करनाल के गांव है जो। हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो क्या है, आबादी बहुत ज़्यादा होगी गुड़गांव की, तो उसको क्या कर 2 नगर निगमों में बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में हरियाणा विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया? 2020 में जो विधेयक पारित किया था हरियाणा में, ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूरज रोहिला बॉक्सिंग खिलाड़ी को 2020 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध जींद जिले से है। कौन से जिले से है? जींद जिले के। जींद जिले का एक फतेहगढ़ गांव है, वहाँ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बॉक्सर ने जर्मनी में आयोजित विश्व कप में 57 किलोग्राम बार में मेडल जीता है? तो किसने जीता है? मनीषा कैथल ने। मनीषा का संबंध कहाँ से है? कैथल जिले से इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी बेटियों ने एशिया यूनिवर्स फैशन शो अवार्ड में अपने नाम किए हैं? कितनी बेटियां? करनाल की जो 3 बेटियां थी उन्होंने, कितनी बेटियां थी? 3 करनाल जिले से थी तीनों। हरियाणा के किस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है? किस झील को? कर्ण झील को। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर। और गोकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक के अंदर।
हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने CCSHU ई लाइब्रेरी ऐप लॉन्च की है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने की है? HAU कहाँ पर है? हिसार के अंदर 1970 में बनी थी। 2020 में गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हरियाणा के किस निर्देशक को डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाइड नामित हुई थी? किसकी थी वो? नकुल देव की थी डॉक्यूमेंट्री। हरियाणा का कौन से जिले में कैंसर ट्रेसरी सेंटर, ये जो कैंसर ट्रेसरी सेंटर वो कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर। जो कैंसर की जांच की जाती है वो कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर की जाती है। जो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी विभाग में विशेष सचिव ज्योति अरोड़ा ने जूम ऐप के जरिए किसकी किताब का विमोचन किया था? तो किसकी किताब का विमोचन किया था? मनोहर लाल चावला की किताब का विमोचन किया था। प्रदेश में 7 समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? 7 समुदाय रेडियो स्टेशन शुरू करने वाला कौन सा पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? HAU हिसार के अंदर है। किस गांव में प्रदेश का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा? किस गांव में बनाया जाएगा? चंदपुरा कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षा के जरिए पढ़ाने वाला पहला जिला है? स्मार्ट कक्षा के लिए पढ़ाने वाला पहला जिला कौन सा है? करनाल। पानीपत में किसानों को रेडियो पर खेती से संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? वो रेडियो स्टेशन है KVK ऊजा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा हेरिटेज कॉरिडोर? करनाल के अंदर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एबिक केंद्र की पहली इन्वेस्टमेंट मीट आयोजित की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? GJU के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार किसे विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? किसे नियुक्त किया जाएगा? सुनील कुमार गुलाटी को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? ब्रेल लिपि सप्रस, जो अंधे लोग हैं उनके लिए चलाई जाती है ब्रेल लिपि, जिसे वो छूकर पहचानते हैं, सप्रस करके पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर का कौन सा गांव जिसकी तारीफ खुद नरेंद्र मोदी जी ने की है? तो कौन सा है? बेड़ी गांव। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की पहली महिला SSP ट्रैफिक कौन बनी है? कौन बनी है? मनीषा चौधरी का संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। मनीषा चौधरी का संबंध पानीपत जिले से है। अगला क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के सहयोग से हरियाणा में 5वां बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? भिवानी के अंदर। किस शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली CT स्कैन मशीन लाई गई थी? चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहाँ करा गया? गुजरात के अंदर है हरियाणा भवन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटे को जो बाबा अनुसंधान केंद्र है, बाबा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बम्बई के अंदर है। वहाँ पर वैज्ञानिक चुना गया। किसे चुना गया है? दीपक को। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेदिक दिवस धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हर जिले में कितने सदस्यों को स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है? कितने सदस्यों की बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स? जिसके अंदर 11 सदस्य होंगे। हरियाणा के किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 2020 ईस्वी में वर्ल्ड गेम एथलीट
ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र से है और वो हॉकी खिलाड़ी है। हरियाणा के फिल्मों में विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया यशपाल शर्मा को, जिसका संबंध हिसार जिले से है। 2020 में लोकसभा चुनाव में IT क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसे जर्नल अवार्ड प्रदान किया गया? IT के क्षेत्र में किसे जर्नल अवार्ड प्रदान किया गया? जो अशोक कुमार वीणा को। भारत सरकार ने हरियाणा के ई-गवर्नमेंट के तहत नागरिक केंद्रित सेवाएं समयबद्ध डिलीवरी करने पर कौन सा पदक से सम्मानित किया जाएगा? स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। 2020 में IOC द्वारा 52 किलोग्राम में नंबर 1 बॉक्सर कौन बने हैं? अमित पंघाल। अमित पंघाल का संबंध मयाना गांव रोहतक से है। किस देश की प्रमुख कंपनी एडिसन मोटर्स इंडिया ने हरियाणा को 500 करोड़ निवेश किए हैं? हरियाणा में कौन से देश की कंपनी है वो? दक्षिण कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? संपर्क बैठक ऐप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से पीड़ित नागरिकों के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना मंजूरी दी गई है? तो कौन से रोगी है वो? कौन से? HIV कैंसर और किडनी रोगी के लिए पेंशन बांधी जाएगी। गांव मोखरी में बायोगैस आधारित थर्मल प्लांट हर साल कितने लाख यूनिट बिजली उत्पादन करेगा? कितनी? 85 लाख यूनिट। और मोखरी गांव कहाँ पर है? जींद के अंदर है। अगला है, कोरोना की जांच के लिए तिरंगा प्रोजेक्ट तैयार करने वाले डॉक्टर विकास यादव हरियाणा के कौन से जिले से हैं? विकास यादव का संबंध फरीदाबाद से है। अगला क्वेश्चन है, किसको गजबड़ मामले में चार्जशीट किया गया और 2020 में ग्राम सचिव और 2019 में पद्म श्री अवार्ड सम्मान? नरेंद्र सिंह को। और नरेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से है? पानीपत से है। नरेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से है? पानीपत से। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए मनोहरलाल खट्टर ने दिया गया 3S क्या है? 3S क्या है? स्टे एट होम, स्कूल एट होम, स्टडी एट होम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विलेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए कौन से राज्य का मॉडल अपनाया गया है? कौन से राज्य का मॉडल अपनाया गया है? सिक्किम का। देश की पहली ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से देश के किसी भी कोने में पशुओं में फैलने वाले पता कर्मी परजीवी रोग से पहले ही पता कर लेगी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है, 2010 में बड़ी थी। किस देश की कंपनी एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ह्यूमन कॉर्पोरेशन में अपने नए स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला रखा है? नए जो स्पेसक्राफ्ट है उसका नाम कल्पना चावला रखा है। किस देश की कंपनी ने? अमेरिका की। कौन सी कंपनी है? एरोस्पेस कंपनी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आशा वर्कर्स के डिजिटल भुगतान और निगरानी रखने के लिए कौन सी एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की है? आशा पे लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ में शूटिंग और आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? शूटिंग और आर्चरी की मेजबानी कौन करेगा? चंडीगढ़। अगला है,
राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के किस जिले में तैनात है? सेकंड रन कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर। हरियाणा के में अब तक पानी की गुणवत्ता जांच करने के लिए कितनी प्रयोगशालाएं संचालित है? 4 प्रयोगशालाएं संचालित है। करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कैथल। अगला है मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक संवेदना के लेखक है। संवेदना पुस्तक किसकी है? नील कुमार की। किसने इसका विमोचन किया था? मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का लाभ किस वर्ग को दिया जाएगा? किस वर्ग को दिया जाएगा? दूध पिलाने वाली माताओं को दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र में 1 से 6 साल बच्चों के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव मोखरी में बायोगैस थर्मल प्लांट कितनी यूनिट बिजली? ये पहले आ चुका है। कितना? 85 लाख। मोखरी कहाँ पर है? जींद के अंदर है। अगला, कोरोना की जांच के लिए डॉक्टर विकास कुमार, ये पहले आ चुका है। इसका आंसर है फरीदाबाद। सॉरी दोस्तों, कई क्वेश्चन 2 बार आ गए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार आ गया। इसका आंसर है नरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अगली बार दूसरी बार आ गया, जो कोने कोने में जाकर इलाज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी दूसरी बार आ गया। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। आशा पे ये यहाँ से। हरियाणा सार्वजनिक कर्म ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? सार्वजनिक कर्म ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? सुभाष बराड़ा। सुभाष बराड़ा। और ये कॉमनवेल्थ जो गेम हो गए 2022 की, उसमें आर्चरी और शूटिंग की मेजबानी चंडीगढ़ करेगा। पहला कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर। ये भी आ चुका था क्वेश्चन पहले। इंडो इजराइल तकनीक पर जिले, कौन से जिले में बागवानी इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया गया है एक्सीलेंस? भिवाड़ी के अंदर। कहाँ पर बनाया गया है इसका एक्सीलेंस? भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी का कौन सा है? गिगनाऊ गांव। जो गिगनाऊ गांव है वहाँ पर है इसका एक्सीलेंस सेंटर। किसका? बागवानी इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 2020 में महाग्राम योजना के तहत कितने गांव का चयन किया गया? तो कितने गांव का चयन किया गया? 129 गांव का चयन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान हासिल किया था? 16वां स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने वाले हजारों दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है? डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर सुमा अग्रवाल हरियाणा के कौन से गांव से संबंधित है? कौन से गांव से? अटेली। अटेली कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो दोस्तों, ये थे 2020 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हरियाणा जीके के, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। और साथ में टॉपिक भी बताना दोस्तों, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी पर हम लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।